हेलो फ्रेंड्स, मैं अलीसगढ़ जे क्रिटिकल रेलवे DFCCIL। तो बहुत सारा क्वेरी जा रहा है कि आप टॉपिक बता दीजिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कि कौन कौन से टॉपिक से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीके के बारे में और साइंस के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में और रेलवे DFCCIL के हिस्ट्री के बारे में, कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और प्रिपरेशन कर लिए होंगे। मैंने पूरा डेली का वीडियो पहले ही बताया था सब में, और सभी बुक के बारे में मैंने बता दिया है। अब आप कोई भी नया बुक लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बुक आप लिए हैं, चाहे कोई भी बुक लिए हों, हम बताए हैं वो, चाहे जो भी बुक से आप पढ़े हों, उसी का रिवीजन कीजिए बार बार। अभी रिवीजन करने का टाइम है, अभी कोई भी नया बुक खरीद कर आपको पढ़ने का टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। तो जो पुराना बुक है उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। और ये सब जो हम टॉपिक बता रहे हैं, ये टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ही हेल्प करेगा। इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा इससे, जो हम टॉपिक बता रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर इसे पढ़िएगा तो बहुत ही जल्दी ये खत्म हो जाएगा। 10 दिन में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, या जैसे भी अगर ज़्यादा पढ़िएगा तो आपको रिवीजन ही करना है। क्योंकि अभी जो आप पढ़े होंगे, तैयारी तो किए ही होंगे। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर लिए होंगे, तो ये आपको एक बार जस्ट रिवीजन कर लेना है और देख लेना है अच्छे से ये सब टॉपिक, कि क्या क्या इसमें है, और अच्छे से पढ़ लेना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। और ज़्यादा इधर उधर आप टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए। 10-15 दिन अच्छे से, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिए। तो आपको बताते हैं, जैसे करंट अफेयर्स में बहुत से भाई पूछ रहे हैं, तो मैंने बुक तो बताया ही था कि जीके का, करंट अफेयर्स का जो बुक है वो SPD पब्लिकेशन का आप ले लीजिए। SPD पब्लिकेशन में उसमें दो, एक रहता है फैक्ट वाली चीज़ें दिया रहता है, 1 साल तक आप ले सकते हैं। और अभी भी ले लीजिए, अभी टाइम है, इतना दिन में आप पढ़ सकते हैं। तो 1 साल वाला ले लीजिए। उसके बाद उसमें 2 पार्ट रहता है। तो पहला पार्ट रहता है और दूसरा पार्ट रहता है, जिसमें पहला पार्ट में पूरा फैक्ट वाली चीज़ें दिया रहता है, दूसरा पार्ट में मंथली जो रहता है वो दिया रहता है, मंथ एक एक मंथ करके वन लाइनर में दिया रहता है। तो आपको जो पढ़ना है वो जो पहले पार्ट में दिया रहता है, 2 पार्ट में, तो पहला पार्ट में जो दिया रहता है फैक्ट वाला चीज़ है, उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो उसमें आप टॉपिक में पढ़ सकते हैं, जैसे उसमें इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स आप देख लीजिएगा। फिर उसमें सैटेलाइट उपग्रह हो गया, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, ये सब चीज़ उसमें नया नया जो हुआ है वो देख लीजिएगा। योजना देख लीजिएगा, राज्य में जो कौन कौन से योजना लागू हुआ है वो देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं जो मिसाइल वाला होता है, ब्रांड एम्बेसडर देख सकते हैं। उसके बाद अभी जो चंद्रयान लॉन्च हुआ, तो वो सब मिसाइल जैसे में ही है, तो वो सब आप देख सकते हैं। वो सब टॉपिक दिया गया है, वो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। वो ज़्यादा नहीं रहता है, आप दो चार बार अगर रिवीजन कीजिएगा तो अच्छे से सब कवर हो जाएगा। फिर राज्यपाल देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री देख लीजिएगा, ये सब स्टेट का। फिर मोबाइल उसमें पोर्टल है, ऐप है, जो भी है, ये सब लॉन्च किया गया है स्टेट में, वो देख लीजिएगा। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर, सैन्य अभ्यास हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, सूचकांक हो गया, योजना हो गया। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा हो गया, पुरस्कार हो गया, खेल पुस्तक, उसके बाद जो करेंट का पुस्तक है वो हो गया। फिर यहाँ पे जो त्यौहार होता है वो हो गया। तो ये सारा टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें से बहुत सारा आपको मिल जाएगा। जो जीके का पोर्शन है वो तो 12 ही है, जिसमें आपको 5 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिलेगा ही देखने को, वो भी आसान आसान रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। तो ये पढ़ लीजिए। और आप जो आपका वन लाइनर जीके है वो मंथली में से, उसमें भी देखना हो तो देख सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको। फिर ये आपका टोटल 12 नंबर का होगा ही, जिसमें 5 नंबर पूछा जाएगा, बचेगा 7 नंबर। वही 7 नंबर जो जीके में पूछा जाएगा वो रनिंग क्वेश्चन ही हमसे पूछा जाएगा, जो रनिंग होता है। तो रनिंग क्वेश्चन में जीके में जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जो अनुच्छेद है भूगोल की बात, इसमें बात करें पॉलिटी में, तो पॉलिटी तो लगभग पूछा जाएगा। पॉलिटी से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो पॉलिटी से आप अनुच्छेद पढ़ सकते हैं और संविधान पूरा कवर कर लीजिएगा। फिर पर्यावरण पढ़ सकते हैं, उसमें जो स्थापना हो गया कि किसका स्थापना कब हुआ था, ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं। फिर उसमें आपका जो खुशहाली का रिपोर्ट है, ये सॉरी ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पुस्तक जो है वो देख लीजिएगा। वाद्य यंत्र हो गया, भारत में प्रथम ईस्वी सन में जो भी चीज़ हुआ था वो आप पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, कौन सी ईस्वी में, जैसे साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो ऐसे आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे करके जो क्वेश्चन है फैक्ट वाला चीज़ है वो आप ज़्यादा कवर कीजिए। फिर इतिहास में आपको जो देखना है वो डाटा, इतिहास में भी जो डाटा सब है वो देख लीजिएगा। जैसे जो भी डाटा है इसमें, डाटा कब कब बना था, ये सब चीज़ जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद आधुनिक भारत जो है वो इतिहास ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। जैसे आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य हो गया, मध्यकालीन भारत में भारत हो गया, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो घटना हुआ है इतिहास में वो चीज़ आप देख लीजिएगा, जैसे युद्ध हो गया, वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। फिर कौन सा चीज़ कहाँ पर स्थित है, ये आपको ये देख लीजिएगा जीके में। तो बहुत सारा ये सब टॉपिक है, ऐसे ऐसे टॉपिक आपको ज़्यादा कवर करना है। फिर अब भूगोल में देख लीजिए, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, उसके बाद जलप्रपात हो गया, और कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित हो गया। फिर उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, जनगणना हो गया, नृत्य हो गया, जनजाति हो गया, अभ्यारण्य, जलप्रपात, वन, ये सब चीज़ आपको ज़्यादा ये सब टॉपिक देखना है। ये टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये सारा टॉपिक है, ये चैप्टर नहीं है। तो टॉपिक आप देख लीजिएगा, ये सब टॉपिक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में लगभग जो अर्थशास्त्र का टॉपिक है वो करंट अफेयर्स में कवर हो जा रहा है। अर्थशास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जीके में। अर्थशास्त्र से जो पूछा जाएगा वो लगभग करंट में ही कवर हो जा रहा है। जैसे सेबी हो गया, इंडेक्स हो गया, तो ये सब चीज़ करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। उसके बाद बजट हो गया, जीएसटी, कृषि, आर्थिक विकास, हरित क्रांति, ये सब आप देख लीजिएगा टॉपिक में। तो बहुत सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा।
फिर अब बहुत सारे भाई कह रहे थे कि साइंस का कौन कौन से टॉपिक पढ़ा जाए, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो इसमें साइंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें तो बायोलॉजी तीनों हैं, तीनों से पूछा जाएगा। ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाए लगभग दिखता है वो फिजिक्स, सभी से लगभग क्वेश्चन दिखता ही है इसमें। तो आप फिजिक्स में देख लीजिएगा, जैसे मात्रक हो गया, गति का नियम हो गया, दाब, लाइट, कार्य, ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण हो गया, गैस हो गया, उसके बाद पृष्ठ तनाव हो गया, बल हो गया, उसके बाद ध्वनि, विद्युत, लाइट हो गया, फिर परमाणु भौतिकी, आविष्कार, दर्पण, लेंस, पुस्तक, और चुंबक सॉरी, और फ्रिक्शन, ये सब चीज़ आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इसका आप टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर कीजिएगा। बाकी और सब तो आपको देखना ही है जो उसमें थोड़ा, लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान देकर आपको पढ़ना है, ये आपको ज़्यादा रिवीजन करना है इसको। उसका केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, फिर इसमें आपका कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक हो गया, धातु हो गया, अम्ल और क्षार हो गया, धातु अधातु, परमाणु संरचना, पदार्थ, रासायनिक बंधन, उसके बाद रिएक्शन हो गया, पीएच वैल्यू हो गया, और वैज्ञानिक खोजकर्ता, प्राकृतिक सूचक हो गया, विटामिन हो गया। तो ये सब चीज़ आपको देखना है केमिस्ट्री में। फिर हम बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जैसे जीव का वर्गीकरण हो गया, उसके बाद जीव का वर्गीकरण हो गया, उसके बाद पेड़ पौधे के बारे में जो आपका पादप जगत है उसको पढ़ना है, और मानव जगत है उसको भी पढ़ना है। फिर जो बीमारी होता है या वो बीमारी जैसे जो आदमी में, यानी जो मानव बीमारी है और जो पेड़ पौधे में बीमारी होता है, उस दोनों बीमारी को आपको पढ़ लेना है। इससे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही। उसके बाद कोशिका हो गया, फिर मानव का जो कंकाल तंत्र होता है वो देखना है। फिर जॉइंट, कौन कौन से जॉइंट होते हैं, जॉइंट भी देखना है। जैसे यहाँ पे घुटने में कौन जॉइंट होता है, यहाँ पे टेंगनी में हाथ का उसमें कौन जॉइंट होता है, ये सब जॉइंट देखना है। गर्दन में कौन से जॉइंट होते हैं, ये सब आपको सब मिल जाएगा, ये देख लीजिएगा। रासायनिक बंधन, रिएक्शन हो गया, वैल्यू, ये सब चीज़ आपको देखना है सभी बायोलॉजी में। उसके बाद औद्योगिक जनन हो गया, जैसे जनन हो गया, अलैंगिक लैंगिक जनन होता है, उत्तक, पोषण, मानव अंग हो गया, ये सब पादप हो गया, पर्यावरण हो गया, हार्मोन हो गया, रक्त हो गया, ग्रंथि हो गया, और पारिस्थितिकी के बारे में, ये सब चीज़ आपको बायोलॉजी में पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद रेलवे हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, तो जो भी हम साइंस का टॉपिक आपको बताए हैं, अगर आप यूथ कंपटीशन का बुक से पढ़े होंगे, तैयारी किए होंगे, तो आपका एक भी साइंस का टॉपिक छूटने वाला नहीं है, और 100% साइंस आप बना के आएंगे अच्छे से। अगर आप पढ़े होंगे तो खाली आपको रिवीजन अभी कर लेना है। तो जो भी हम बताए हैं आपको, जो भी प्रीवियस वीडियो में बताए होंगे, अगर फॉलो किए होंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आप एग्जाम पढ़े होंगे अच्छे से तो एग्जाम देकर आइएगा, देखिएगा कि कितना अच्छा आपका एग्जाम गया होगा। हालांकि जीके के बारे में मैंने बुक बताया था कि रेलवे का प्रीवियस ईयर आप ले लीजिए, तो वो भी बहुत ही अच्छा बुक है। बाकी लुसेंट से तो सब पढ़ते ही हैं, तो वो तो पढ़ना ही है। बाकी मैं बताया था तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ चैप्टर अगर आप देखिएगा तो उसमें मिल भी जाएगा, और लगभग आपका जो क्वेश्चन आएगा देखिएगा, उससे आपको क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। फिर आप रेलवे हिस्ट्री और डीएफएसएल का हिस्ट्री के बारे में बहुत से भाई कह रहे हैं, तो डीएफएसएल का हिस्ट्री तो अभी कुछ उतना है भी नहीं, और ऐसा भी पूछा जाएगा जो थोड़ा अलग टाइप का पूछा जाता है, जो आप बना भी नहीं पाएंगे। तो जो थोड़ा डीएफएसएल का स्थापना कैसे कब हुआ, कितने कॉरिडोर हैं, किस लिए बनाया गया है, ये सब बेसिक बेसिक आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे चैनल थे, आप पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो उसका रिवीजन कर लीजिए। और अभी अगर नहीं किए होंगे तो जो प्रैक्टिस बुक मैंने बताया था उसमें दिया होगा, उससे आप देख लीजिएगा। बाकी अभी तो ज़्यादा अब नया कुछ पढ़ने का टाइम रह नहीं गया है, जो पढ़े हैं उसी को बस रिवीजन कर लीजिए। तो अब रेलवे के हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, डीएफएसएल की हिस्ट्री तो बहुत कुछ है नहीं, और जो भी है तो कुछ अलग टाइप का पूछा जाता है, तो उतना बना भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए रेलवे का हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे रेलवे की हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं कि एक तो कोंकण रेलवे भी है, तो कोंकण रेलवे के भी बारे में पढ़ लीजिएगा, और रेलवे का भी हिस्ट्री है उसके बारे में। जैसे रेलवे का कब स्थापना हुआ था, उसका हेडक्वार्टर हो गया, फिर उसका मंडल हो गया, जोन हो गया, ये सब चीज़ जिसको आपको फैक्ट है वो सब चीज़ आपको याद कर लेना है। कब विद्युतीकरण हुआ था, कौन सा ट्रेन कब चला था, किसके किसके बीच में चला था, ये सब चीज़ आपको देख लेना है। फिर आपको फर्स्ट ट्रेन कब चला था, फर्स्ट विद्युतीकरण ट्रेन कब चला था, ऐसे करके जो क्वेश्चन आता है ये सब देख लेना है। फिर रेलवे बोर्ड के बारे में कि किसकी स्थापना की गई थी, और मेट्रो भी देखना है आपको। मेट्रो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेट्रो जैसे बेंगलुरु मेट्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ऐसे करके ये सब है, वो सब आपको पूछा जाएगा, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। फिर आपका जो इंटरनेशनल रेलवे है, जो विदेश के रेलवे, तो उससे भी आपको पूछा जाएगा, अमेरिका के रेलवे, ये सब रेलवे के बारे में, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर डीएफसी का तो बता ही दिया आपको, तो ये सब चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। तो अभी तो बुक कोई लेने की ज़रूरत है नहीं, जो बुक आप लिए हैं वही बुक से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि नया बुक लेने का टाइम रहने गया है, बहुत ही कम समय है। और अच्छे से दिन रात आप फोकस करके 15 दिन में बहुत ही अच्छा, अगर ये सब टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका बूस्ट हो जाएगा तैयारी, और बहुत ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो किताब है उसी से आप प्रिपरेशन कीजिए। जो भी किताब होगा, ये सब टॉपिक हम बताएं वो सब में आपका होगा ही, तो उसी से आप प्रिपरेशन कीजिए। बाकी अब कोई ज़्यादा आप टाइम रह नहीं गया, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस ही कीजिए। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि रिवीजन ही कीजिए, अभी रिवीजन के अलावा कोई भी आपका अब उपाय नहीं है कि दूसरा नया कुछ पढ़ा जाए। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो आई होप आप तैयारी कर ही लिए होंगे। अब मैंने ये सारा टॉपिक रिवीजन के पर्पज़ से आपको बताया है, और बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम में अगर ये सब टॉपिक आप कवर कर लेते, तो देखिएगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके एग्जाम में। तो
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक बाय, वीडियो को देखने के लिए।